तुलसी साक्षात भगवान की प्रियतमा है। तुलसी की महिमा पुराणों में इतनी अधिक है कि यदि समस्त पुराणों में से तुलसी महिमा संबंधी वाक्यों का संग्रह किया जाए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इतनी तुलसी की महिमा का वर्णन। भगवान व्यास के इतने वचन हैं तुलसी की संबंध में। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में भगवान व्यास कह रहे हैं, यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा शुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम जलम च मदिरा समम। जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न श्वान विष्टा के तुल्य है, कुत्ते की विष्टा के तुल्य है। उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मद्य के समान त्याज्य है, अपेय है, अस्पृश्य है। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका। द्विजाति को जैसे प्रतिज्ञा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को, वह किसी वर्ण किसी आश्रम का हो, वैष्णव मात्र को अपने कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः। आधे क्षण तुलसी से हीन हो जाए तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। कहीं पुराण वचन ऐसा भी आया है कि बिना तुलसी धारण किए जो भगवत विग्रह का स्पर्श करता है उसे विग्रह को खंडित करने का पाप लगता है, मूर्ति भंजन का पाप लगता है। श्री रामानुज संप्रदाय में उनकी एक भावना है कि तुलसी इतनी पवित्र है और उसका जल शरीर का पर पड़कर पैर में आए तो यह एक प्रकार से तुलसी के प्रति अपराध होगा। इस भावना के कारण वे लोग सतत तुलसी धारण नहीं करते, किंतु भगवान का अर्चन करने जब पहुंचेंगे या संध्या गायत्री करने बैठेंगे तो तुलसी की पंचमाला अवश्य धारण करेंगे। हमने एक बार जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा, महाराज बिना तुलसी धारण के कोई भागवत सेवा का कृत्य संपादित नहीं किया जा सकता है, शास्त्र में उसका निषेध है। या दृष्टा निखिलाघ संग समनी। तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण अघ संग का समन करती है। दर्शन से पाप राशि नष्ट होती है तुलसी की। या दृष्टा निखिलाघ संग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी। स्पर्श से शरीर को पवित्र करती है, पद्म पुराण का श्लोक है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है। जल और मृत्तिका से पर्याप्त शुद्धि करने के बाद भी मलमूत्र समाप्त नहीं होता, वो तो रहता ही है, रहना भी जरूरी है। सारा मल निकल जाएगा तो आदमी मर जाएगा। मल मूत्र पर ही प्राण टिके हुए हैं, आप सोचिए। तो मलमूत्र की थैली तो भीतर है। ऐसी स्थिति में चाहे जितनी जल और मृत्तिका से शुद्धि करे तो भी अशुद्धि बनी रह जाती है। तो फिर वह अशुद्ध देह भगवत सेवा के योग्य कैसे बने?
तो तुलसी के स्पर्श से देह में भगवत सेवा की पात्रता का उदय हो जाता है। इसलिए स्पृष्टा वपुष पावनी, स्पर्श से वो शरीर को पवित्र कर देती है। रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, अभिवंदिता रोगाणाम निरसनी। तुलसी को नित्य भावपूर्वक जो प्रणाम करते हैं उनके शरीर में कभी महाव्याधि उत्पन्न नहीं होती है, महारोग असाध्य रोग कभी उनके शरीर में पैदा नहीं होते, जो नित्य तुलसी को भावपूर्वक साष्टांग वंदन करते हैं। सिक्तांत कत्राशिनी, तुलसी में नित्य जल अर्पित करने वाले उनको देख करके अंतक, अंतक शब्द यहां यम का वाचक है, यमराज काल, उनको त्रास हो जाता है। पहले तो उसका बहुत लंबा चौड़ा खाता लिख करके तैयार था चित्रगुप्त के यहां, और जैसे ही वह व्यक्ति तुलसी में जल सिंचन करने लग जाता है, यमराज डर जाते हैं कि ये तो भगत बन गया, वैष्णव बन गया, रोज तुलसी में जल चढ़ाता है, अब इसका खाता सब फाड़ के फेंक दो, अब ये नरक आने वाला नहीं है। सिक्तांत का त्रास नहीं। कहां तक कहें, जो तुलसी भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो तुलसी के पौधे को रोपित करते हैं, मानो उन्होंने अपने हृदय रूपी क्षेत्र में भक्ति रूपी पौधे को आरोपित कर लिया। भगवान के चरणों में अर्पित कर न्यस्तात चरणे विमुक्ति फलदा, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी तुलसी को प्रणाम। श्रीमद् भागवत के अत्यंत रसमय प्रकरण रास पंचाध्यायी में तुलसी को ब्रजांगनाओं ने कल्याणी कहा। दो संबोधन किए तुलसी के। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये, सहत्वालि कुलैर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हे भगवती, हे कल्याणी, हे तुलसी, हे गोविंद चरण प्रिये, आपकी पुष्पित मंजरी के ऊपर भ्रमर मडरा रहे हैं। लगता है कि तुम्हें श्याम सुंदर का दर्शन स्पर्श अवश्य ही प्राप्त हुआ है। हमें केवल इतने अंश पर विचार करना है कि वह कल्याणी है, और पूरे का व्याख्यान नहीं करना, केवल कल्याणी। इसका तात्पर्य है कि जीव मात्र का कल्याण करने में तुलसी समर्थ है। जीव मात्र का कल्याण। बालक, छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा मलमूत्र में सन करके अत्यंत मलिन हो जाता है। उसका जन्मदाता पिता भी सहसा उसको अपनी अंक में नहीं उठाना चाहता है, मलमूत्र में सने हुए बालक को। किंतु उसी मलमूत्र में सने हुए बालक को माता अपनी गोद में उठाने में तनिक भी घृणा नहीं करती, अपितु उसको अपने हाथों में उठाकर उसकी शुद्धि करके, स्नान करा के, श्रृंगार करके, वस्त्राभूषण पहरा करके उस बालक को इतना सुंदर बना देती है, डिठोना लगा के, काजर लगा के, कि पिता की तो चले क्या, उस बालक को देखकर राह चलते राहगीर का मन भी मचलता है कि एक क्षण रुक करके इस बालक को गोद में लेकर प्यार करूं, तब आगे बढ़ूं। यही स्थिति हम जीवों की है। अविद्या माया के
षड विकारों के पंख में पंकिल हो करके हम इतने मलिन हो रहे हैं, इतने पंकिल हो रहे हैं कि वात्सल्य गुण सागर भगवान भी संकोच कर रहे हैं उठाने में। पर जब सद्गुरुदेव भगवान तुलसी को कंठ में विराजमान कर देते हैं और जब साधक तुलसी का आश्रय ले लेता है तो तुलसी महारानी धीरे धीरे उसे इतना पवित्र बना देती हैं कि वह जगत पिता जगन्नाथ की गोद के योग्य हो जाता है। सब ललचाते हैं कि ये हमारे यहां चले, ये हमारे यहां चले हैं। राहगीर ललचाते हैं ना कि हमारी गोद में आ जाए, हमारी गोद में आ जाए। वृंदावन के महान रसिकाचार्य स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के एक महान वाणीकार श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी के संबंध में आता है कि जब वे नैनी प्रयाग में यमुना जी के तट पे जब भगवत लीला में प्रवेश करने के लिए जब उनका समय आया तो देवराज इंद्र स्वयं उपस्थित है कि आप इंद्रलोक को अपनी चरण रस से पवित्र कीजिए। ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हैं, आप अपनी चरण रस से ब्रह्मलोक को कृतार्थ कीजिए। भगवान शिव स्वयं उपस्थित हैं, शिवलोक को कैलाश को अपनी चरण रस से आप पुनीत कीजिए। साक्षात भगवान श्री हरि उपस्थित हैं, आप अपनी चरण रस से वैकुंठ को पावन कीजिए। पर भगवत रसिक जी ने कहा पंछी जहां का है उड़ के वहीं जाएगा, ये हंस जहां का है वहीं जाएगा। और वे श्री वृंदावन आ गए और आज भी बावरी में श्री भगवत रसिक जी महाराज आज भी विराज रहे हैं। इस चरित्र से यह बात तो प्रमाणित हो गई कि ये तुलसी महारानी इतना सुंदर जीव को बना देती हैं कि ये बड़े बड़े देवता भी अपने लोकों में उसको ले जाने का आग्रह करने लग जाते हैं। ऐसी तुलसी की महिमा है, ये जीव मात्र का कल्याण करने वाली है। वैष्णवी दीक्षा से युक्त लोगों को तो तुलसी धारण करना ही चाहिए। अन्य देवतांतर की दीक्षा से युक्त लोग भी तुलसी धारण कर सकते हैं। तुलसी धारण में किसी परंपरा का कोई विरोध नहीं है। बस इतनी सी बात अवश्य है, तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को आहार के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यसन मुक्त जीवन हो, खान पान शुद्ध हो, बस इतनी जरूरत है तुलसी धारण करने वाले को। तुलसी स्नान के समय शरीर पर हो। पुराणों में स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। शरीर पर स्नान के समय तुलसी की माला है, तुलसी की कंठी है, तो तुलसी को छूकर जो जल शरीर पर पड़ता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल जाता है। तुलसी कंठ में है और भगवत प्रसाद ग्रहण करता है तो पुराणों में लिखा है सिखते सिखते तु लभते बाजमेधि फलम मुने। उसको अन्न के एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अब भोजन करने में तो कोई कठिनाई नहीं है, तुलसी गले में है, भगवत प्रसाद सेवन कर रहे हैं, उसकी ये महिमा है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात कथंचन। जिनका अग्नि संस्कार तुलसी की लकड़ी से होता है, अर्थात तुलसी का काष्ठ उनके मुख पर वक्षस्थल पर अधिक मात्रा में बधरा करके फिर उन्हें मुखाग्नि दी जाती है, तो वे भगवान के धाम से लौटकर कभी नहीं आते। इतनी महिमा है। तुलसी की सूखी लकड़ी उसको पत्थर पर घिस करके और उस चंदन को जो भगवान को अर्पित करता है केसर आदि का मिश्रण करके, उसी को शास्त्री जी हरि चंदन कहा गया। पुराण में स्कंद पुराण पद्म पुराण में उसी का नाम है हरि चंदन।
सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। ये हरिचंदन क्या है? तुलसी काष्ठ से उतारा हुआ चंदन हरिचंदन है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन अर्पित करता है, उसे भगवान प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व भूत आलिंगन प्रदान करते हैं। क्योंकि तुलसी से घिसा हुआ चंदन, वो उसके लेप से भगवान को अपनी प्रियतमा के आलिंगन का सुख प्राप्त होता है। युगल गीत में दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई जो आया है शब्द, दिव्य गंध तुलसी की कही, उस दिव्य गंध के ऊपर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की सुबोधनी टीका का भाव दृष्टव्य है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु सुबोधनी में दिव्य गंध की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि श्री राधा रानी के श्री अंग की जैसी गंध तुलसी की पुष्पित मंजरी में आती है, इसलिए ये गंध भगवान को अतिशय प्रिय है, इसलिए इसे दिव्य गंध कहा। ये किसी प्राकृत पुष्प आदि की गंध नहीं है, ये साक्षात प्रिया जी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के श्री अंग का सौरभ है, जो तुलसी की मंजरी से प्रकट होता है। भगवान को चाहे जितना सुंदर पदार्थ अर्पित कर दो पवित्रता से बना करके, और तुलसी दल नहीं पधराओ तो, ये तो हम लोग सब गाते हैं, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार जीव और प्रकृति ये दोनों परमात्मा के भोग्य हैं, और भगवान एकमात्र भोक्ता हैं। तो भोग्य वस्तु को भोक्ता कब अंगीकार करेगा? है स्वाभाविक है, तुलसी दल पधराए बिना भगवान अंगीकार नहीं करेंगे। ऐसे ही गुरुदेव भगवान जब तक तुलसी दल नहीं पधरा देते हैं, तुलसी की कंठी धारण नहीं करा देते हैं, तब तक ठाकुर जी अंगीकार करते नहीं हैं। जीव भगवान का भोग्य बन जाता है, इसलिए मनुष्य मात्र को तुलसी धारण करना चाहिए। अब बहुत से लोगों में भ्रम है कि तुलसी पहनने वाले रुद्राक्ष न पहने, रुद्राक्ष पहनने वाले तुलसी न पहने। देखो, यदि इस प्रकार का वचन आर्ष वचन है, श्रुति में इस प्रकार का निषेध हो, इतिहास पुराण में इस प्रकार का निषेध हो, स्मृतियों में इस प्रकार का निषेध हो, तब तो बात मान्य है। और मान लो निषेध वचन प्राप्त नहीं है, तो केवल अपने मन की भावना या कल्पना कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रमाण नहीं हुआ करती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। शास्त्र ही परम प्रमाण है। भगवान कह सकते थे कि मैं प्रमाण हूं, लेकिन अपने को प्रमाण नहीं कहा, शास्त्र को प्रमाण कहा। भगवान अपने को प्रमाण मानने की बात कहते ना, तो कृष्णावतार में कई काम ऐसे भी हुए जो बहुत उत्तम जिन्हें नहीं कहा जा सकता है। द्वारिका लीला में, विवाह आदि के प्रकरण में, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लोग कहेंगे भगवान ने किया, हम क्यों ना करें, भगवान तो परम प्रमाण है। पर भगवान ने क्यों किया, किस लिए किया, वे कौन थे, मूल में वो कौन थे, ये सब एक विचार का विषय है। भगवान के द्वारा उस अवस्था में भी शास्त्र का उल्लंघन नहीं है, वह एक अलग चर्चा है। लेकिन सामान्य लोगों को अपशिक्षा प्राप्त न होने लग जाए, इसलिए भगवान ने अपने को प्रमाण न कहकर शास्त्र को ही प्रमाण माना। शास्त्र ही प्रमाण है। तो जहां तक इस दास ने
स्मृतियों को, पुराण इतिहास को जहां तक देखने का सौभाग्य मिला है, वहां तक हमने कहीं कोई निषेध वचन नहीं पढ़ा है कि तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं, रुद्राक्ष के साथ तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए। रुद्राक्ष की भी महिमा है, तुलसी की भी महिमा है। कोई रुद्राक्ष पहनता है और यह संकोच है कि अब हम तुलसी कैसे पहने, तो रुद्राक्ष के साथ तुलसी भी पहन सकता है। कोई तुलसी धारण करता है पर उसकी भावना पुराणों में रुद्राक्ष के महात्म्य को पढ़ करके धारण करने की भावना है, तो वो रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है। दोनों धारी हैं। सनातन धर्म के सिद्धांतों का अपने निजी दुराग्रह छोड़ करके सनातन धर्म के सिद्धांतों का हमें समादर करना चाहिए। तो जीव भोग्य है और भगवान भोक्ता हैं, और यह भोग्य वस्तु भगवान कैसे स्वीकार करें कि हम भोग्य तो हैं पर तुलसी महारानी कृपा करेंगी तो भगवान हमें अंगीकार कर लेंगे। महाराज जी, तुलसी काष्ठ की अग्नि से, तुलसी की सूखी लकड़ी, उससे भगवान का नैवेद्य सिद्ध किया जाए, रसोई सिद्ध की जाए, और वह नैवेद्य भगवान को भोग लगाया जाए तो 1000 वर्षों तक की तृप्ति भगवान को हो जाती है। इतनी महिमा तुलसी की, बहुत अधिक महिमा है। हमने रामानंदीय उपासना दर्पण में, उसके परिवर्धित संस्करण में श्री तुलसी की महिमा अनेक पुराणों से, अनेक ग्रंथों से उसमें संकलित कर दी है, इसी दृष्टि से कि यहां एक जगह उपलब्ध हो जाए। ऐसी अनंत तुलसी की